हे पार्थ, ब्रह्मलोक सहित सभी लोग नित्य जन्म मृत्यु क्लेश के अधीन हैं, परंतु जो मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है उसका संसार में पुनर्जन्म नहीं होता। मानवीय गणना के अनुसार ब्रह्मा के एक दिन की अवधि 4 युगों के 1000 चक्रों तक रहती है और इतनी ही बड़ी उसकी रात्रि है। इसे जानने वाले दिन रात की वास्तविकता को समझते हैं। ब्रह्मा के दिन के आने पर यह जीव समूह अस्तित्व में आती है और ब्रह्मा की रात्रि का आगमन होने पर फिर वे सभी नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मांडीय रात के आगमन पर यह जीव समुदाय बार बार प्रकट हो पुनः विलीन हो जाती है और अगले ब्रह्मांडीय दिन के आने पर कर्म के वश हुआ फिर से प्रकट होता है। इस व्यक्त अव्यक्त सृष्टि से परे एक अन्य शाश्वत अव्यक्त सत्य भी है जो सभी प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। जो अव्यक्त अक्षर कहलाता है वह सर्वोच्च लक्ष्य है जहाँ जाने वाले इस नश्वर संसार में फिर कभी नहीं लौटता। वही मेरा परम धाम है। यद्यपि सर्वोच्च भगवान सर्वव्यापी है और सभी जीव उनमें स्थित हैं, फिर भी केवल अनन्य भक्ति से ही उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। हे पार्थ, अब मैं तुम्हारे लिए इस दुनिया से गुजरने के उन विभिन्न मार्गों का वर्णन करूंगा जिनमें से एक मुक्ति की ओर ले जाता है और दूसरा पुनर्जन्म की ओर। जो सर्वोच्च ब्रह्म को जानते हैं और इस दुनिया से अग्निदेव के प्रभाव में प्रकाश दिन शुक्ल पक्ष उत्तरी संक्रांति के 6 महीने के दौरान देह को त्याग दुनिया से चले जाते हैं, वे ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। जो योगी धुएं रात्रि चंद्रमा के अंधेरे पखवाड़े दक्षिणी संक्रांति के 6 महीने के दौरान इस दुनिया से चले जाते हैं, वे चंद्रलोक को प्राप्त होकर फिर से पृथ्वी पर लौट आते हैं। वेदों के अनुसार इस संसार से गुजरने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश में और दूसरा अंधकार में। प्रकाश का मार्ग मोक्ष और अंधकार का मार्ग पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। इन दोनों मार्गों का सार जानने वाले योगी कभी भ्रमित नहीं होते, इसलिए तुम सदा योग में स्थित रहना। इस रहस्य को जानने वाले योगी वेदों के अध्ययन, यज्ञों, तपस्याओं और दान के फल से प्राप्त सभी परिणामों को पार कर अंत में मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं।